हेलो एवरीवन। तो देखिए आज मैं लाई हूँ नर्सरी क्लास का सिलेबस 2023 से 2024 तक का। एक तरह की ये हमारी वर्कशीट ही है क्योंकि बच्चों के अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये तैयार की है क्योंकि सब पेरेंट्स इस टाइम बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। सभी बच्चों के इस मंथ पेपर हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, ये देखिए, नर्सरी सिलेबस सीबीएसई आईसीएसई 2023 से 2024 इंग्लिश। ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। तो ये देखिए, ये छोटे बच्चों का, जो भी बच्चे प्री नर्सरी कर रहे हैं या अभी प्री नर्सरी से नर्सरी में शिफ्ट हो गए हैं, उन सब के लिए है ये देखिए, ये है हमारा प्री राइटिंग स्टॉक्स। तो ये देखिए, पहले वर्ड बनाना जब हम सीखते हैं, बच्चों को हम जब वर्ड बनाना सिखाते हैं तो सबसे पहले हमारी यही लाइनिंग आती हैं। ये होती है हमारी स्टैंडिंग लाइन, यानी कि ये हमारी खड़ी लाइन। इस तरीके से हम सबसे पहले बच्चों को डॉट लगा के देंगे और फिर इस तरीके से बच्चे करना सीखेंगे। इसी तरीके से हमारी स्लैंटिंग लाइन यानी कि तिरछी लाइन, इससे हम ए, इस तरीके से ए और वाई वगैरह काफ़ी सारे वर्ड हम बनाना, मतलब बच्चे बनाना सीख जाते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्लिपिंग लाइन यानी कि लेटी हुई लाइन। इस तरीके से हम डॉट बना के देंगे तो बच्चे इस तरीके से जल्दी लिखना सीख जाएंगे। ये है हमारे कवर्ड से हम सी बी थ्री आ से अनार, ये सब चीज़ें बनाना बच्चों को सिखा सकते हैं। ये है हमारे कैपिटल लेटर ए से जेड तक, इन्हें हम बच्चों को इस तरीके पढ़ाने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से हम बच्चों की इसकी रीडिंग करा सकते हैं। रीडिंग कराएंगे तो बच्चों की जल्दी याद हो जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे और याद करना भी। ये देखिए, ये है ट्रिकिंग द डॉट्स। हमें डॉट्स को ट्रैक करना है। देखिए, इस तरीके से हम डॉट बना के बच्चों को देंगे तो बच्चे इस तरीके से ए लिखना आसानी से सीख जाएंगे। ये देखिए, ये हमें कवर्ड बच्चों को बनाना सिखाएंगे। कवर्ड से हमारे बच्चे सी बी ये सब चीज़ें बनाना सीख जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा डी है, ये भी हमारा कर्वर्ड से ही बना हुआ है। ये हमारा ई है, इसमें हमारी स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन दोनों इस्तेमाल हुई हैं। ये देखिए, ये हमारा जी है, इसमें भी हमारा कर्वर्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पे हमारी गोलाई आई है। अब ये देखिए, इस तरीके से बच्चों को हम एक कलरफुल सी वर्कशीट देंगे ना, तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है करने में। ये देखिए, ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच लेटर्स, तो यानी कि जो लेटर सामने लिखे हुए हैं उन्हीं का ही सामने ये एप्पल हमने बनाया हुआ है। तो बच्चों को ये सिखाइए कि ए फॉर एप्पल, इस तरीके से लिख के, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाइए कि ये क्या है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो बॉल पे सर्कल लगाइए। हम इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे एप्पल बना दिया यहाँ पे और यहाँ पे हमने मैंगो बना दिया, इस तरीके से करके। तो बच्चे से पूछिए कि ए फॉर एप्पल होता है या ए फॉर मैंगो होता है, तो उस तरीके से बच्चे बताएंगे। जो करेक्ट है हम उस पर गोला लगा सकते हैं। इस तरीके से हम बच्चों को पहचान करा सकते हैं वर्ड की। तो ये देखिए, ये है हमारे राइट द लेटर ऑफ द पिक्चर। तो यानी कि जो हमारी पिक्चर है उसके हिसाब से हम बच्चों से लेटर लिखवा सकते हैं। जैसे हमारा काइट है तो काइट का आएगा हमारा के वर्ड, के से होता है हमारा काइट। फिश है तो फिश से आएगा हमारा एफ। ये देखिए, मैचिंग सम लेटर्स, यानी कि कुछ लेटर्स को हमें मैचिंग करना है। तो हमें वर्ड, बच्चों को वर्ड से वर्ड मिलाना सिखाना है कि जी यहाँ पे लिखा है तो इधर देखिए, इधर किधर जी लिखा हुआ है इस लाइन में, तो बच्चे मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, एम से हमने एम मिला दिया, एस से हमने एस और पी से हमने पी मिला दिया। इस तरीके से बच्चे को वर्ड पहचानने आ जाते हैं कि जी यहाँ पे है तो ये भी जी है, और इस तरीके से ज़्यादा पहचान हो जाती है बच्चों को। ये देखिए, मिसिंग लेटर में हमें फिल करना है ए बी सी डी ई एफ जी एन एच, ठीक है। अब ये देखिए, ये आया हमारा सर्कल द करेक्ट लेटर। जैसे हमारा यहाँ आर लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है ए एस और आर। अब बच्चों को दीजिए कि करेक्ट आर हमारा इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जहाँ पे हमारा आर लिखा हुआ है वहाँ पे हमने सर्कल कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ओ लिखा हुआ है, तो देखिए ओ कहाँ पे लिखा हुआ है, ओ हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हमने सर्कल कर दिया। यहाँ पे हमारा एम हमारा ये रहा, एम पे हमने सर्कल कर दिया।
इस तरीके से बच्चों को आसानी से कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स याद हो जाते हैं। ये देखिए, मैचिंग द ऑब्जेक्ट विद देयर लेटर, यानी कि जो पिक्चर है उसके हिसाब से हमें मैचिंग करना है। तो ये हमारा ट्री है, तो ट्री पे हमने मैचिंग किया। ये है हमारा एप्पल, तो ए फॉर एप्पल। ये है हमारा अम्ब्रेला, तो यू फॉर अम्ब्रेला। इस तरीके से आता है हमारा। ये है हमारी डिक्टेशन। तो इस तरीके से हम डिक्टेशन बच्चों को बोल सकते हैं। तो बच्चे इस तरीके से लिख सकते हैं। हम उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं कि डी लिखो, एम लिखो, एफ लिखो। इस तरीके से बच्चे लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई डिक्टेशन। डिक्टेशन बच्चों को बोलने का ये है फ़ायदा कि बच्चे अपने आप लिखना सीख जाते हैं कि क्या है, चाहे एक दो बार गलत भी लिखें लेकिन लिखने लगते हैं। तो चलिए, आई होप मेरी वर्कशीट आप लोगों को अच्छी लगी हो। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करना,